कोई आदमी जो बिजनेस के अंदर स्ट्रगल कर रहा है और कोई आदमी इजीली 5 करोड़ 10 करोड़ का बिजनेस करता जा रहा है, दोनों में डिफरेंस क्या है? डिफरेंसेस बहुत सारे हैं। एक डिफरेंस की बात करते हैं जी, इज माइंडसेट। 5 साल पहले मैं भी उसी कैटेगरी में आया करता था, माइंडसेट कमजोर था। अगर मैं सोचूं मुझे 1 करोड़ कमाना है, मैं कैसे कर पाऊंगा? अबे तो प्रैक्टिकल पॉसिबल नहीं है। सबसे बड़ा मिथ है बिजनेस करने के लिए रोकना चाहिए। अरे नहीं सर, बिजनेस करने के लिए पागलपन चाहिए। मतलब मैं ज्यादातर लोगों को देखता हूं उनके कैश फ्लो ही नहीं बने होते। सच बताऊं, आपको देखने की जरूरत है कि आप किस काम के लिए बने हो। कितनी बड़ी बात आपने बोल दी। 3 मेजर रीजन क्या है उसके सेल्स ना बढ़ने के? पहला बड़ा कारण उसका प्रोसेस सेट राइट नहीं है। तो मतलब सेल्स में ना भी करनी चाहिए। जब वो उंगली सामने वाले एम्प्लॉय पे उठा रहा है, 3 उंगली उसके ऊपर उठ रही है खुद। प्रॉब्लम यहाँ है। सेल्स और मार्केटिंग में कोई फर्क आपको लगता है? जमीन आसमान का अंतर। बड़े से बड़े बिजनेस ओनर को पता ही नहीं है सेल्स और मार्केटिंग में डिफरेंस क्या है। बहुत बड़ी प्रॉब्लम लोगों की सोल्व कर देंगे जी आप, और 1 मिनट में सोल्व कर देंगे। इस वीडियो में बताए गए सभी बिजनेस आइडियाज सिर्फ एजुकेशनल और इन्फॉर्मेशनल पर्पस से शेयर किए गए हैं। किसी भी तरह की इन्वेस्टमेंट करने से पहले खुद की रिसर्च जरूर करें और किसी एक्सपर्ट से सलाह लें। ये वीडियो में बताए गए मुनाफे या रिटर्न की गारंटी नहीं दी जाती। बिजनेस का रिस्क आपकी समझ और एग्जीक्यूशन पर निर्भर करता है। क्या कोई आदमी आज भी इंडिया के अंदर ऐसा है जिसने 130 से ज्यादा कंपनी को ट्रेंड किया हो, यानी 130 से ज्यादा ब्रांड्स को गाइड किया हो, ट्रेंड किया हो, उनकी टीम को ट्रेंड किया हो और उनके बिजनेस को बढ़ाने में हेल्प की हो? क्या कोई ऐसा इंसान आज भी इंडिया में मौजूद है? अगर मैं कहूं है, यानी जिन्होंने कई सौ से ज्यादा लोगों को 1 to 1 गाइड किया है ताकि वो अपने बिजनेस को बढ़ा कर सके, 5 करोड़ 100 करोड़ 20 करोड़ 200 करोड़ तक लेके जा सके। आज मैं एक ऐसी पर्सनैलिटी आपके लेके आया हूं जिन्होंने अपना तो बिजनेस बिल्ड किया ही है और कर भी रहे हैं, लेकिन साथ में ऐसे कई सौ लोगों को भी गाइड किया है। और कमाल की बात पता क्या है? उनकी खुद की भी कंपनी है यूजीएस ट्रेनिंग के नाम से, और सबसे कमाल की बात यह है कि उस कंपनी के अंदर उनके बिजनेस के स्टाफ को, उनकी टीम को गाइड करने के लिए वो अपनी जी जान लगा देते हैं। आज मैं एक ऐसी पर्सनैलिटी लेके आया हूं, मतलब अगर आज आपने उनको 15 मिनट भी सुन लिया ना, आप कहोगे कार्तिक सर मैं कह रहा हूं जीवन में स्वर्ग ही मिल गया आपको, बिजनेस का स्वर्ग मिल गया। तो बिना टाइम वेस्ट किए मेरे फेवरेट वन एंड ओनली अंकित रविंद्र जैन जी को इनवाइट करते हैं। सर कैसे हो आप? थैंक यू, एकदम बढ़िया कार्तिक भाई, एकदम बढ़िया, एकदम बढ़िया हो, बिल्कुल मजे में। सर मुझे तो पहले ये बताइए, ये राज क्या है कि 130 से ज्यादा कंपनी को आपने गाइड किया? मतलब मैं जिस भी कंपनी का नाम लेता हूं मेरे सुनने में आता है आपने उनकी मदद की है, चाहे स्टाफ को ट्रेंड करने में हो, चाहे उनको 1 to 1 गाइड करने में हो, चाहे किसी का बिजनेस यहां से यहां ले जाने में हो। तो एक्चुअल में मैं सारी चीजें आज आपसे जानना चाहता हूं। ठीक है, मैं आपसे कुछ भी पूछ सकता हूं क्योंकि आपको पता है कि मैं स्क्रिप्ट का ज्यादा यूज नहीं करता बहुत, तो कुछ भी मैं आपसे पूछ सकता हूं। क्या आप तैयार हो? एकदम तैयार है। चलिए तो डायरेक्टली शुरू करता हूं। कीजिए, कहीं ना कहीं मेरा पहला क्वेश्चन आपसे यह है कि ये तो चलो मैं आपकी बात समझ गया, आपने कई सारे बिजनेस को बनाया, मुझे आप एक चीज में आपसे पहला क्वेश्चन यह जानना चाहता हूं, कोई आदमी जो बिजनेस के अंदर स्ट्रगल कर रहा है और कोई आदमी इजीली 5 करोड़ 10 करोड़ का बिजनेस करता जा रहा है, पहले साल कहता है 5 करोड़ का टर्नओवर, दूसरे साल कहता है 20 करोड़ का टर्नओवर और तीसरे साल कहता है 100 करोड़ हो गया जी। एक आदमी की सेल 2-2 लाख रुपए नहीं बढ़ रही साल की। दोनों में डिफरेंस क्या है? कुछ आप बता सकते हो कि नीचे वाला बंदा ये कर रहा है और ऊपर वाला ये बंदा, कुछ तो फर्क होगा ना? बिल्कुल, डिफरेंसेस बहुत सारे हैं। एक डिफरेंस की बात करते हैं, सबसे बड़ा डिफरेंस दैट इज माइंडसेट। माइंडसेट 5 करोड़ वाला 50 पे कब पहुंच गया वो कह रहा है कार्तिक सर पता ही नहीं चला, ऐसे जा रहा है जे कर्व। दूसरा बंदा सर 5 करोड़ पे हूं, 6 पे पहुंचना है, क्या करूं, परेशान हो रहा हूं। माइंडसेट में एग्जांपल देता हूं मैं आपको। 5 साल पहले मैं भी उसी कैटेगरी में आया करता था, माइंडसेट कमजोर था, माइंडसेट वीक था। मतलब सेल्स का काम है, मार्केटिंग का काम है, फाइनेंस का काम है, अकाउंट्स का काम है, जीएसटी रिटर्न भी मैं ही भर दूंगा, अपनी कंपनी की जीएसटी रिटर्न भी मैं ही भर दूंगा, अंकित रविंद्र जैन। इससे बड़ी मूर्खता कोई और हो नहीं सकती जो मैं किया करता था। माइंडसेट वीक था। जिस दिन माइंडसेट ग्रो करा और समझ में आया कि बॉस दिस इज नॉट माय जॉब, मेरी जॉब है कि 5 से 50 पे कैसे ले जाऊं, मेरी जॉब है बैठ के सोचना, एनालाइज करना, एस्टिमेट बनाना और फिर आगे बढ़ना। क्या बात है। तो ये सारे जितने भी एक्स्ट्रा काम है ये हमें डेलीगेट करना पड़ेगा। सो अ ग्रेट बिजनेसमैन नोज हाउ टू डेलीगेट द वर्क। कैसे, किसको, ये डेलीगेशन को शब्द को थोड़ा सा आप समझाओगे जो नॉर्मल आदमी है? एब्सोल्युटली, डेलीगेट करना। जीएसटी रिटर्न करने का काम किसी बंदे को देना है। हायरिंग का काम मैं अधिकतर देखता हूं बड़े बड़े बिजनेस ओनर्स के साथ हम लोग 10 करोड़ 100 करोड़ 500 करोड़ की कंपनीज के साथ हम लोग ट्रेनिंग करते हैं, सेल्स की ट्रेनिंग करते हैं। मैं देखता हूं उनके पास एचआर ही नहीं है। अरे अंकित जी बस वो एक लड़की बिठा रखी है, वो असिस्टेंट है, उसको मैं थोड़ा वो naukri.com पे। वेरी बैड माइंडसेट प्रॉब्लम है। तो सबसे पहले हम उस ओनर को पकड़ते हैं कि भाई कमी वहां नहीं है, कमी यहां है।
ओनर आपके अंदर है, माफी चाहूंगा पर मैं उनको बोलता हूँ ये बात, खुल के बोल देते खुल हैं के उनको। बोलते हैं, और फिर सबसे पहले उनको सेट राइट करते हैं। जब वो सेट राइट हो जाते हैं ना, ऐसे जाता है ग्राफ, ऐसे। तो सर आपका कहने का मतलब ये है कि जो नीचे का आदमी है उसके अंदर पहली जो दिक्कत है, एक तो माइंडसेट की है, दूसरी क्या है कि वो सारे काम खुद करने की कोशिश करता है। एक साउथ की मूवी आई थी ना, मेरी जंग वन मैन आर्मी, मास द फिनिश, तो वो वाला काम करता है, मतलब वो वन मैन आर्मी एक तरीके मैं ही से। कर दूंगा। आपको लगता है ये दो रीजन है या कोई तीसरा रीजन भी है? रीजन बहुत सारे हैं, रीजन बहुत सारे हैं, मेजर ये दो रीजन है। अगर ये दो रीजन पे ही पहले काम कर ले बिजनेस ओनर, उसको ये समझ में आ जाए कि भाई कमी मेरे अंदर है। आज के टाइम में बिजनेस ओनर क्या कर रहा है, उसके पास 10 लोग हैं या फिर 100 लोग हैं, वो क्या कर रहा है, वहां प्रॉब्लम है, वहां प्रॉब्लम है, वहां, ऐसे तो कर रहा है वो। जब वो उंगली सामने वाले एम्प्लॉय पे उठा रहा है, 3 उंगली उसके ऊपर उठ रही है, खुद प्रॉब्लम यहां है। एब्सोल्युटली प्रॉब्लम यहां है, उसको खुद सेट राइट करने की जरूरत है चीजों को। मैं आपसे ये चीज पूछना चाह रहा हूँ कि जी, जैसे नीचे के लोग ये कह देते हैं कि सर हमारे पास तो कैपिटल ही इतनी है कि हम 15 लाख का ही बिजनेस बना सकते। बिल्कुल ठीक। अगर मेहनत करें तब भी, किस्मत अच्छी रही तब भी 15 का 20 हो जाएगा। अगर मैं सोचूं मुझे 1 करोड़ कमाना है, मैं कैसे कर पाऊंगा? वे तो प्रैक्टिकल पॉसिबल नहीं है, लोग ये कहते हैं। प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है। इसके ऊपर 2 बातें करते हैं जल्दी प्लीज से। प्लीज। पहली प्रॉब्लम, सर मेरे पास ना कैपिटल नहीं है, मेरी जेब में ना रोकड़ा थोड़ा कम है, इसलिए मैं धंधा अच्छे से कर नहीं पाऊंगा या फिर कर ही नहीं पाऊंगा। सबसे बड़ा मिथ है दुनिया का, सबसे बड़ा। बिजनेस करने के लिए रोकड़ा चाहिए? अरे नहीं सर, बिजनेस करने के लिए पागलपन चाहिए, पागलपन चाहिए। मैंने बिजनेसेस करे 2018 में, मैंने फूड बिजनेसेस करे, शायद बहुत कम लोग जानते हैं। 2 फूड बिजनेस करे, वैशाली गाजियाबाद में, रेडिया लगाई है सर फूड की। सीरियसली? एब्सोल्युटली, दोनों बिजनेस में फेल हो गया मैं। पागलपन चाहिए। मुझे समझ में आया कि नहीं यार, फूड बिजनेस नॉट फॉर मी। मैं 2019 में, 19 या फिर 20 में ट्रेनिंग इंडस्ट्री में आया। द थिंग इज, आपको ना अपने गोल से हटना नहीं है, शायद रास्ता चेंज कर दो, है ना। दिल्ली से शामली जाने का रास्ता चेंज हो सकता है, पर जाना है शामली तो जाना है सर। कार्तिक दीवान के पास तो तभी मिलेगा आदमी। अरे सर बिल्कुल, एब्सोल्युटली। तो जी, कैरी ऑन। जी, तो इसलिए मैं हमेशा बोलता हूं कि वो जो उसका माइंडसेट है डेलीगेट करने वाला, देखिए इसमें एक और बात है। मान के चलिए अंकित रविंद्र जैन ने इस साल में 1 करोड़ रुपए कमाए। अंकित रविंद्र जैन ने इस साल में 1 करोड़ रुपए कमाए, मतलब प्रॉफिट कमाया। अंकित क्या करेगा, उसको SIP कर देगा, कहीं पर डाल देगा, इन्वेस्ट कर देगा, कोई लैंड ले लेगा। सबसे बड़ी मिस्टेक, वो अपने बिजनेस में कितना पैसा डाल रहा है, वो मार्केटिंग में वापस कितना पैसा डाल रहा है। अरे सर मार्केटिंग क्या, देख लेंगे, बढ़ जाएगा, हो जाएगा। माइंडसेट अगेन आपको सिस्टमैटिकली चलना पड़ेगा, सिस्टम के हिसाब से चलना पड़ेगा। जो बिजनेस की साइंस है, उस साइंस को इंप्लीमेंट करना पड़ेगा, चाहे आप 1 लाख के बिजनेस पे हो, चाहे आप 1 लाख करोड़ के बिजनेस। मतलब मैं ज्यादातर लोगों को देखता हूँ उनके कैश फ्लो ही नहीं बने होते, सच नहीं बताऊं। बने होते, कैश फ्लो का कोई डाटा ही नहीं है। अगर 1 लाख रुपए का प्रॉफिट है, पता ही नहीं कहाँ जा रहा है वो। पता ही नहीं कहा जा रहा है। एब्सोल्युटली। तो आपको क्या लगता है कि ये बंदे को कब बनाना चाहिए, छोटे बिजनेसमैन को? सबसे पहले तो उसे अपने लैपटॉप में अपने हाथ से बनाना चाहिए। अगर उसके पास अकाउंटेंट नहीं है, ठीक है, उसको खुद बनाना चाहिए, उसको पता होना चाहिए। डे 1 से बनाना चाहिए। डे वन से मुझे ऐसा लगता है डे 1 से बनाना चाहिए। देखिए कैसे, मान के चलिए उसका छोटा सा 1 लाख रुपए का प्रॉफिट है, ठीक है, 1 लाख रुपए का प्रॉफिट आया। नाउ ही हैव टू नो, प्रॉफिट तो आ गया, कैश कहाँ है, क्या पता वो अभी ट्रांजैक्शन होनी है बाकी, क्या पता 50% पेमेंट आया, 50% 1 महीने के बाद आना है। अब उसको बुक्स में दिख रहा है अरे यार 1 लाख रुपए का प्रॉफिट हुआ था, कैश है हाथ में 20,000 रुपए, तो अब नंगा नाएगा क्या और निचोड़ेगा क्या? ही हैव टू नो। सबसे बड़ी बात आपने बताई है कहीं ना कहीं कि जो लोगों को ध्यान रखनी चाहिए, एक तो डे 1 से अपना कैश फ्लो बनाओ, सबसे ज़रूरी चीज़। और आप कह रहे हो कि माइंडसेट लोगों का चेंज हो सकता है, वो पागलपन की बात है कहीं ना कहीं। आप देखो ना, ज़्यादातर लोगों ने जो बिजनेस बिल्ड किया पागलपन से, मैं मानता हूँ कहीं ना कहीं। मतलब आप लोगों की कहानी उठा के देखोगे ना, मतलब इलोन मस्क ने अपनी सारा पैसा लगा दिया केवल एक रॉकेट लॉन्च करने के लिए, बर्बाद हो गया, बर्बाद होने की कगार पे था कहीं ना कहीं। अब लॉजिकली तो उसको बेवकूफ़ ही बताया जाएगा, इससे बड़ा बेवकूफ़ कौन है? अब वही बेवकूफ़ टॉप नंबर 1 पे है। सबसे बड़ी बात है। Correct. तो मैं भी इस चीज में मानता हूं कि लॉजिक फेल हो जाता है पागलपन के आगे। फेल हो जाता है। कोई भी बड़ा बिजनेस ऐसे नहीं बनता, उसके लिए पागलपन जरूर होना चाहिए, ये तो मैं समझ गया कहीं ना कहीं। बट सर मैं एक चीज और आपसे जानना चाहता हूं, ये तो आपने बता दिया कि नीचे के आदमी में और ऊपर के आदमी में कोई बिजनेस नहीं है। चलो एक आदमी ने सोच लिया कि मुझे खुद का बिजनेस करना है, उसने अपना बिजनेस आइडिया चूज कर लिया, अपने बिजनेस उसने सेटअप कर लिया। उसको मुझे आप ये बताइए, और उसके पास कोई टीम नहीं, वो 1 मैन आर्मी है फिलहाल, तो वो कैसे
1 लाख रुपए प्रॉफिट या 10 लाख रुपए तक प्रॉफिट तक पहुंचेगा, क्या क्या उसको करना चाहिए A to Z, अगर आप गाइड करना चाहो उसको क्या कहोगे? बिल्कुल, इसमें मैं क्विकली बताना चाहता हूँ। देखिए, एक चीज़ होती है ऑपरेशंस, एक होता है फाइनेंस, एक होता है मार्केटिंग और एक होता है सेल्स। मेरे ख्याल से ये 4 फंक्शन उसको अपने आप को बांटना पड़ेगा कि अगर मैं अंकित हूँ, वो 2018 की अगर बात करें और मैंने कोई बिजनेस स्टार्ट किया है जी, तो ये 4 फंक्शंस में अलग अलग तरीके से मुझे अपने टाइम को डेलीगेट करना पड़ेगा, ठीक है, अपने टाइम को डिस्ट्रीब्यूट करना पड़ेगा। इसमें से एक फंक्शन मैंने बताया मार्केटिंग, लोग करते ही नहीं। आई एम इनटू सेल्स, हम लोग सेल्स ट्रेनिंग और कंसल्टिंग कंपनी है, सेल्स की आउटसोर्सिंग करते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। तो लोग जो बिजनेस ओनर्स है वो चाह रहे हैं बॉस आपके आते ही ना सेल्स ऐसे हो जानी चाहिए, ऐसे बस उड़ जानी चाहिए अंकित, बस मैं रॉकेट पे बैठूं और वो जूम जा रहा है ऊपर, राइट? हाउ अबाउट मार्केटिंग? अरे अंकित मार्केटिंग में तो थोड़ा किया। यू हैव टू सेट राइट योर मार्केटिंग फर्स्ट। तो जो मैंने आपको 4 सेक्शंस बताए उसमें एक बड़ा महत्वपूर्ण पार्ट है, रिपीट करोगे आप? बिल्कुल। एक होता है ऑपरेशंस। ऑपरेशन आपको करना है काम। एक लाइन में आंसर बताना, ऑपरेशन क्या होता है? ऑपरेशंस ये है कि अगर अंकित ने फूड बिजनेस करा है, अगर अंकित ने स्मूदी का बिजनेस करा है, तो उस एक कप के अंदर, एक जार के अंदर 200 ml स्मूदी है, उसके अंदर क्या क्या इंग्रेडिएंट्स उसको पता होने चाहिए। वो अपने हाथ से बना के पिला पा रहा है कि नहीं, ये ऑपरेशंस हो गया। ठीक है जी, ठीक है जी। दूसरा है फाइनेंस। फाइनेंस, एक स्मूदी के कप में 200 वाले कप में कितना बनाना गया, कितना mg बनाना गया, यू हैव टू नो। SOP बनाने की जरूरत है, स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर बनाने की जरूरत है। इसको कहते हैं फाइनेंस। मैंने गलती क्या करी 2018 में, मैंने बताया मैं फेल हो गया। मैंने गलती क्या करी? गलती सबसे बड़ी ये करी मान के चलिए 200 ml का ग्लास है, बनाना स्मूदी की बात कर रहा हूं इस टाइम में। मैंने अपने लड़के को बोला बेटा 1.5 बनाना डाल देना इसमें। 1.5 बनाना, ये रॉन्ग मेजरमेंट है। कभी तो बनाना आ रहा है इतने बड़े साइज का, कभी आ रहा है इतने साइज का, और उसको तो मैंने प्रोसीजर बता दिया 1.5 डालना है, वो दिमाग लगा ही नहीं रहा अपना कि बड़ा है कि छोटा है। वी हैव टू मेजर द थिंग्स। तो फाइनेंस आपके समझ में तभी आएंगे कि 6 रुपए का बनाना डाला कि 8 का डाला कि 10 का डाला। आपको पता चलेगा कि आपने जो 100 रुपए का ग्लास रखा है इसमें आपकी कॉस्ट है कितनी। हम अंदाजा लगाते थे, अरे वो इतने तो बनाना, 1.5 तो बनाना डल गया था, इतने रुपए दर्जन आए। अंदाजे से बिजनेस हमेशा ऐसे जाएगा ठप, जैसे मेरा गया। अच्छा, अंदाजा नहीं लगाना, अंदाजा नहीं। फाइनेंस सेट राइट करने पड़ेंगे। फाइनेंस कि 19 रुपए 90 पैसे का कॉस्ट है, पता होना चाहिए। 90 पैसे? हाँ जी बिल्कुल। 20 रुपए, लगभग 20 रुपए गलत है जवाब। 19 रुपए 90 पैसे के कॉस्ट आ रही है मेरे इसकी ग्लास की। आई हैव टू नो, आई हैव टू नो। ठीक है जी। तो पहला हो गया ऑपरेशंस, फिर हो गया फाइनेंस, उसके बाद आता है मार्केटिंग। सर मार्केटिंग लोग कर ही नहीं रहे काम। मैंने भी कहीं ना कहीं गलतियां करी हैं, काफ़ी गलतियां करी हैं। सेल्स पे ध्यान था कि यार कैसे ना कैसे करके ऑपरेशन सेट है, फाइनेंस सेट है, मेरे लड़के सेट है, मैं सेट हूं, सारा बढ़िया से सर्विस करेंगे। उस फूड बिजनेस की बात बता रहा हूँ। जी 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 जी। सेल्स करेंगे बढ़िया से। मार्केटिंग क्या करी भाई तूने? अरे यार मार्केटिंग तो कुछ भी नहीं करी। ये सेल, एक सेकंड सर, सेल्स और मार्केटिंग में कोई फर्क है आपको लगता है? क्या है? जमीन आसमान का अंतर है। जमीन आसमान का? जमीन आसमान का अंतर है सर। मतलब सर मेरा इंटरेस्ट बढ़ रहा है। जी बिल्कुल। बड़े बड़े बिजनेस ओनर के साथ जब मैं बैठता हूँ ना, ठीक है, कभी कभी ना ऐसा हुआ मेरे साथ। एक गुड़गांव की कंपनी, आई विल नॉट नेम द कंपनी, 5000 करोड़ का टर्नओवर है सर साल का। 5000 करोड़? लॉजिस्टिक्स की कंपनी है, इतनी बड़ी कंपनी है कि इंडिया में ट्रेन अगर चल रही है तो अंबानी की चल रही है या फिर उनकी चल रही है, जिनका मैं जिक्र कर रहा हूँ। तो वो मेरे साथ मीटिंग पे नहीं आना चाहते। अरे इनकी इतनी बड़ी हम कंपनी है, इतना बढ़िया टर्नओवर कर रहे हैं, इतनी एक से एक लोग हैं, क्या ही कर दोगे। मैंने उसको मैसेज डलवाया अपनी EA से कि अंकित के साथ आप 30 मिनट्स कॉल पे आ जाओ, 30 मिनट्स कॉल पे आ जाओ। आपको अगर लगे 30 मिनट्स के बाद पैसा वेस्ट कर दिया, ट्रेनिंग तो कराने ही मत। अंकित अपनी तरफ से आपको 1 लाख रुपए ट्रांसफर करेगा आपके अकाउंट में। कितनी बड़ी बात आपने बोल दी। साफ बोलते थे हम, साफ। क्यों? क्योंकि बड़े से बड़े बिजनेस ओनर को पता ही नहीं है सेल्स और मार्केटिंग में डिफरेंस क्या है। डिफरेंस की बात करें, फर्क क्या है सर, मैं जानना चाहता हूं। मतलब सर हम तो सेल्स ओरिएंटेड कंपनी है, मार्केटिंग की बात नहीं करते। मार्केटिंग मुझे आती नहीं, मैं तो सेल्स करवाता हूँ, धंधा ग्रो करवाता हूँ, सेल्स करवा के रोकड़े की बात करता हूँ। मार्केटिंग मतलब आप अपने ब्रांड को, अपनी कंपनी को, अपने प्रोडक्ट को किस तरह से पोजीशन कर रहे हैं, किस तरह से पोजीशन कर रहे हैं मार्केट में। आपके दिमाग में आप एक बात बताइए, एडिडास बड़ा है कि प्यूमा बड़ा है? बताइए। एडिडास। एडिडास। मैं यहाँ पर किसी से पूछूं, आशु से पूछूं, पांडे जी से पूछूं, वो बोलेंगे प्यूमा बड़ा है। क्यों? ब्रांड परसेप्शन है। आपके दिमाग में परसेप्शन बना एडिडास का और उनके दिमाग में परसेप्शन बना प्यूमा का। ऐसा क्यों है? मतलब ऐसा यूं है कि मार्केटिंग किस तरह से हुई है, इसको ना से उल्टा आके समझते हैं, वापस आके समझते हैं। सेल्स, मैं हमेशा बोलता हूं सेल्स इज द ऑक्सीजन टू एनी बिजनेस। ऑक्सीजन है सर। ठीक है। आप ऑपरेशंस कर रहे हो, फाइनेंस संभाल रहे हो, मार्केटिंग वाले, HR वाले, सबके सब आपका खर्चा है।
ठीक है। सेल्स वाले लोग वो आपका खर्चा नहीं है, वो आपका मतलब आप बिजनेस ओनर हो, आपका और पूरी कंपनी का पेट पाल रहे हैं। ठीक है। तो सेल्स इज द ऑक्सीजन टू एनी बिजनेस। ठीक है। इससे पहले आती है मार्केटिंग। अगर सेल्स ऑक्सीजन है ना, ऑक्सीजन कहाँ फ्लो करती है ह्यूमन बॉडी के अंदर? लंग्स में। लंग्स के अंदर। हाँ। तो मार्केटिंग ना वो लंग्स है, मार्केटिंग वो लंग्स है। अगर लंग्स ही खराब हो गए, ऑक्सीजन अंदर लेते रहोगे, क्या करोगे ऑक्सीजन का? हमारे लंग्स स्ट्रांग नहीं है, क्या करोगे ऑक्सीजन का? बट सर दोनों में फर्क क्या है, मतलब जमीन आसमान का फर्क है। कैसे? वापस से समझते हैं। एक क्लाइंट मेरे पास आया, आ गया। ठीक है जी, जब वो आया वो मार्केटिंग के थ्रू आया, अब मैं उसको बेचूंगा तब मैं सेल्स कर रहा हूं। अच्छा, मार्केटिंग का मतलब ये है कि बंदे को लाना या फिर बंदे को अपनी तरफ पुल करना, पुल खींचना। मार्केटिंग, खींचना। और सेल्स का मतलब ये है कि अब उसको क्लोज करना, उसके साथ डील क्लोज करनी, रोकड़ा, उस ट्रांजैक्शन करना, उससे ट्रांजैक्शन लेनी है। ट्रांजैक्शन लेनी, वो सेल्स जो ट्रांजैक्शन वाली प्रोसेस है वो सेल्स हो गई। Absolutely. और जो कस्टमर लाने वाली प्रोसेस है वो मार्केटिंग मार्केटिंग हो गई। अच्छा, ये दोनों चीजें अलग है। 100%। लोग इसको मिला देते हैं, मैंने ज्यादातर केस में देखा, लोग कहते हैं हम आपको ट्रेनिंग दे रहे हैं मार्केटिंग सेल्स की। हाँ, है ना? जमीन आसमान का अंतर है दोनों में। बट सर एक बात बताइए, ये तो चलो आपने बता दिया और मुझे बहुत चीज़ें समझ में भी आई, कहीं ना कहीं ऑडियंस को भी आई होगी। बट सर जैसे आपकी कंपनी है यूजीएस, आपने बहुत सारे ब्रांड की सेल्स करी होगी। अगर किसी ब्रांड की आज की डेट में सेल्स नहीं बढ़ रही, 3 मेजर रीजन क्या है उसके सेल्स ना बढ़ने के? बिल्कुल, मार्केटिंग नहीं, सेल्स। सेल्स की बात करते हैं। अगर किसी ब्रांड की सेल्स नहीं बढ़ रही, हम मान के चलते हैं कि उसके पास सेल्स टीम है, ठीक है जी। ठीक है। पहला बड़ा कारण उसका प्रोसेस सेट राइट नहीं है। प्रोसेस देखिए, किसी भी सिस्टम को ना प्रोसेस चलाता है, प्रोसेस। जैसे मैंने आपको एग्जांपल बताया था मेरे स्मूदी के टाइम पे, हाँ। मेरी एसओपी गलत थी कि भाई 1.5 केला डाल देना। 1.5 इज द रॉन्ग मेजरमेंट। मुझे उसको ग्राम में बताना था कि मेजर कर इतना ग्राम बनाना डालना है इस वाली स्मूदी में। मेरी एसओपी गलत थी। एसओपी यार बनाते ही नहीं लोग, मैंने देखा। बनाते नहीं। मैंने भी नहीं बनाई, पिट गया बिजनेस, नुकसान हो गया। एसओपी कौन सा बिजनेस बनाना चाहिए, मतलब किस बिजनेस को बनाना चाहिए एसओपी आपके हिसाब से? हर बिजनेस में एसओपी होनी चाहिए। जैसे मैं आपसे अगर पूछूं अभी, अगर किसी का मान के चलो स्वीट शॉप है, बिल्कुल, वो एसओपी कैसे बनाएगा? हर चीज की एसओपी होनी चाहिए। देखिए, स्वीट शॉप सबसे ज्यादा स्ट्रगल कहाँ कर रही है? प्लीज। रेस्टोरेंट बिजनेस या फिर स्वीट शॉप, वो स्ट्रगल कर रहा है कि ये ना जो मेरा शेफ है ना, हेड शेफ, यार इसको बुखार नहीं होना चाहिए, ये कहीं जाना नहीं चाहिए, अभी छठ पूजा आ रही है, दिवाली आ रही है, यार ये घर भागने की बात ना करे। क्यों? क्योंकि अगर ये चला गया तो साला बनाएगा कौन? दिक्कत आ जाएगी। आपने अगर एसओपी सेट कर दी, मोती चूर के लड्डू बनने हैं, आपने एसओपी सेट कर दी, 500 किलो बनने हैं, उसमें इतना बेसन डलेगा, इतनी शुगर, कोई गली से एक लड़के को उठाओ, 10,000 रुपए महीने के लड़के को, वो भी बना देगा। एसओपी सेट। क्या बात। शेफ की जरूरत नहीं है। बिजनेस ओनर ना डरा डरा घूम रहा है कि यार ये छुट्टी के लिए ना बोल दे, बस भाई मेरे छुट्टी के लिए ना। मैं आपको एक बात बताऊं, सॉरी टू इंटरप्ट यू अंकित जी, प्लीज। ज्यादातर कैफे और रेस्टोरेंट ओनर को मैंने स्पेशली देखा है, वो कहते हैं कि हमारा जो शेफ है सर, हम देहरादून से लेके आए, हम तो नेपाल से लेके आए, और ऐसा शेफ है कि ऐसा खाना बनाता है बड़ा जबरदस्त। और आधे से ज्यादा लोग रेस्टोरेंट का बिजनेस भी इसीलिए नहीं खोल रहे कि सर सबसे बड़ी प्रॉब्लम है शेफ ना भाग जाए, उसको कॉम्पिटिटर अप्रोच कर लेते हैं। करेक्ट। तो मतलब इस प्रॉब्लम का अगर सॉल्यूशन है वो एसओपी है। एसओपी इज द ओनली सॉल्यूशन। लोग कहते हैं सर डबल सैलरी पे शेफ लिया है, 1 लाख की जरूरत थी, 2 लाख का शेफ लाया हूं। अरे नहीं लाना भाई, 10,000 का लड़का रखो। मैं ये नहीं कह रहा कि सस्ता काम करो, सस्ता माल लाओ, बट जहां पर जरूरत नहीं है वहां पर क्यों लगा रहे हो पैसा? जैसे कि डोमिनोज में देख लो आप, डोमिनोज की एसओपी है जी, सबसे बड़ी बात है। उनका कोई ऐसा नहीं कि एक ही शेफ लगा पड़ा। एसओपी है सर। आप कन्याकुमारी चले जाओ या फिर काश्मीर में बैठ के डोमिनोज के आउटलेट पे खाओ, सेम टेस्ट। क्या बात है। एसओपी है। बहुत बड़ी प्रॉब्लम लोगों की सोल्व कर दी अंकित जी आपने, और 1 मिनट में सोल्व कर दी। मेरा इंटरेस्ट और ज़्यादा बढ़ चुका है। मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ, जैसे आपकी यूजीएस कंपनी लोगों को सेल्स के अंदर गाइड करते हैं, अगर कोई आज की डेट में अपनी सेल्स कंपनी बनाना चाह रहा, वो क्या क्या किन किन बातों पे ध्यान रखे, आप बता सकते हो कुछ? बिल्कुल। सेल्स कंपनी अगर बनाना चाह रहा है, सेल्स ट्रेनिंग कंपनी, सेल्स ट्रेनिंग कंपनी बनाना चाह रहा है, देखिए ट्रेनिंग आसान काम नहीं है। ट्रेनिंग सच में आसान काम नहीं है, क्योंकि जब मैं इस बिजनेस में उतरा था 2019 में, मुझे समझ में आया कि अंकित तुझे सेल्स आती है, तूने 2011, 12, 13, 14 में सेल्स की जॉब करी है, बहुत अच्छी सेल्स के तूने आउटपुट अचीव करा है, बट ट्रेन करना इज ऑल टुगेदर अ डिफरेंट बॉल गेम, ऑल टुगेदर डिफरेंट। क्यों? व्हेन यू आर अ ट्रेनर, आपको रेपो बिल्ड करनी पड़ेगी सामने वाले के साथ। हमारे साथ ऐसा होता है, जब मैं या फिर मेरे इन हाउस जो ट्रेनर्स हैं, हमारी टीम है ट्रेनर्स की, जब वो जाते हैं सामने, कंपनी है, एस्टेब्लिश्ड कंपनी, 500 करोड़ की कंपनी है, उनके पास 50 लोग बैठे हैं लाइन से ट्रेनिंग लेने के लिए।
सबसे पहला ऑब्जेक्शन क्या है उनके दिमाग में? बोल नहीं रहा है कोई, दिमाग में ऑब्जेक्शन क्या है? ये 40 साल का लौंडा सिखाएगा हमको। 40 साल का मुझे एक्सपीरियंस है, 40 साल का, 40 साल का, और ये 40 साल की इसकी उम्र नहीं है, ये सिखाएगा। हाँ, तो रेपो बिल्ड करनी पड़ेगी। ट्रेनिंग आसान नहीं है, लोग उठा के उछाल के ऐसा फेंक के मारेंगे। अच्छा, आई एम यूजिंग हार्श वर्ड्स बट दिस इज द ट्रूथ। नहीं करो, कोई दिक्कत नहीं, दिस इज द ट्रूथ। तो ट्रेनिंग में सबसे पहले रेपो बिल्ड करनी पड़ेगी। ट्रेनर इज अ टफ जॉब, आसान नहीं है। ठीक है। मतलब आप ना एक आर्टिस्ट की तरह हो। आर्टिस्ट जैसे शाहरुख खान एक आर्टिस्ट है ना, कॉमेडियन एक आर्टिस्ट है, उसको पता है कि अभी ये जोक मारा है, अब दूसरा जोक कैसे मारना है कि लोग एंगेज रहें। तो एंगेज रखना एक कला है। तो ये सारी चीजें इंपॉर्टेंट हैं व्हेन यू वांट टू बिकम अ ट्रेनर। तो पहला तो स्टेप आ गया, आप फ्रीलांसर ट्रेनर बन गए। आप एक बार फ्रीलांसर ट्रेनर बन गए, फ्रीलांसर मतलब कि मैं अंकित हूं, फ्रीलांसर है। उसके बाद एक स्टेप आप जाओ ना, आप अपने साथ लोगों को जोड़ो। लोग जोड़ते नहीं है। मेरे साथ इन हाउस ट्रेनर्स हैं, लोगों ने बोला अंकित दिस इज अ रॉन्ग अप्रोच, बिल्कुल मत जोड़ो। क्यों ना जोड़ू सर? क्यों? इसलिए ना जोड़ो क्योंकि आज आप उनको सब कुछ सिखाओगे, कल को वो अपनी कंपनी खोल के बैठ जाएंगे। ज्यादातर लोगों का मैटर ही यही है एक्चुअल में, सच बताऊं। लोग हायरिंग भी इसलिए नहीं करते। समाधान क्या है इसका अगर ऐसी सिचुएशन हो रही है तो? आज हमारे पास इन हाउस ट्रेनर्स हैं, छोड़ के नहीं जा रहे। क्यों? समझिए, देखिए मैं किसी को यहाँ पर ऑफेंड नहीं करना चाह रहा हूँ। कर दो आज। दो तरह के लोग होते हैं सर, दो तरह के लोग। किसी स्कूल वाले बच्चे ने मेरे से पूछा, कॉलेज वाले बच्चे ने मेरे से पूछा, सर मुझे ना एंटरप्रेन्योर बनना है। मैं कहा वेरी गुड, बहुत अच्छी बात है। किसी ने कहा सर मुझे 9 to 5 जॉब करनी है। तो आपको देखने की ज़रूरत है कि आप किस काम के लिए बने हो। आपको ना इंस्पायर होने की जरूरत नहीं। अरे अंकित रविंद्र जैन ने कर लिया, कार्तिक सर ने कर लिया, तो मैं भी कर जाऊंगा, अरे फोड़ देंगे, आग लगा देंगे। ना ना, ठीक है। अंकित रविंद्र जैन भूखा सोया है काफी साल, है ना। कार्तिक भाई ने पहले स्ट्रगल किया होगा, पहले डेज में बहुत ज्यादा। वो स्ट्रगल करने की अगर औकात है तो बनो ना एंटरप्रेन्योर, किसने रोका है? अदरवाइज 9 to 5 जॉब करो। तो मैं वापस अपने आंसर पे आता हूं। मेरे साथ जितने भी लोग जुड़े हैं, दे आर एम्प्लॉय टाइप मटीरियल। एम्प्लॉय टाइप मटीरियल मतलब उनका जो सबकॉन्शियस माइंड है ना, वो उनको अलाउ ही नहीं करेगा कि कुछ अपना कर लें। क्यों नहीं करेगा? क्योंकि सबकॉन्शियस माइंड में रजिस्टर्ड है बहुत बुरी तरह, अपना कर ले, अपना करके पैसा लगेगा, पैसा करके अगर प्रॉफिट नहीं आया तो फेल हो जाएगा, अगर तू फेल हो गया तो अपने बीवी बच्चों को खिलाएगा क्या? 9 to 5 जॉब में सेट है। इंसेंटिव में खुश है वो ज्यादा से ज्यादा। ये, और इसमें कुछ गलत नहीं है, ये भी अच्छा है। मोटा इंसेंटिव कमा रहे हैं हमारे साथ। और हर आदमी हर चीज़ के लिए नहीं बना होता, मेरा देखो मानना है अंकित जी। इसलिए अंकित जी बहुत बढ़िया आपने डिटेल के अंदर बताया कि अगर किसी को करना है वो फ्रीलांसर ट्रेनर भी बन सकता है, बाद में अगर और बड़े लेवल पे करना है तो अपने साथ ट्रेनर वो ला सकता है कहीं ना कहीं। बट सर एक बात बताइए, जैसे किसी नए आदमी ने बिजनेस शुरू किया, ठीक है, मैं आपसे दो चीज़ जानूंगा अभी। एक सेल्स तो मैं आपसे जानूंगा, जैसे किसी ने बिजनेस शुरू किया तो उसको कहीं से माल उठाना है, उसको किसी मैन्युफैक्चरर से, होलसेलर से या अपने कोई डिस्ट्रीब्यूटर बनाने हैं, तो उनसे कैसे डील की जाए, उनके साथ कैसे डील क्लोज की जाए, सेल्स क्लोज की जाए। दूसरी सेल्स क्लोजिंग मैं आपसे जानना चाहता हूं स्पेशली कि जो कस्टमर है उनके, कोई प्रोडक्ट वे बेच रहे हैं ऑनलाइन ऑफलाइन कैसे भी, तो उनको किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। तो पहले बात कर लेते हैं कस्टमर की। चलो कस्टमर, व्हाट इज द क्वेश्चन अगेन? कस्टमर यानी जो कस्टमर है, कोई मान के चलो मैं ही हूँ जी, ऑनलाइन ऑफलाइन, जैसे मैं फॉर एग्जांपल कोई कोर्स बेच रहा हूँ अपना एग्जांपल के तौर पे, या मेरी कोई शॉप है, मेरा कोई रेस्टोरेंट है, मेरी कोई कपड़ों की दुकान है, तो मैं कुछ प्रोडक्ट बेच रहा हूँ ऑनलाइन ऑफलाइन, तो मैं कैसे कस्टमर को कन्विंस करूँ, ये बताइए मुझे। बहुत बढ़िया। शॉप, रेस्टोरेंट, कपड़े की दुकान या फिर कोर्स, कुछ भी हो, मतलब एक आंसर है एक ही। समझने की कोशिश करते हैं प्लीज। दो बातें बताता हूं इसमें। फर्स्ट इज प्रेजेंटेशन एंड दूसरा है ट्रस्ट। पहला मैंने बोला प्रेजेंटेशन। एक आप शॉपकीपर के पास गए, सोचकर देखिए ना, आपके नॉर्मल जिंदगी में हर किसी का तो होता होगा ऐसा। मैं अपनी फैमिली के साथ किसी दुकान पर गया कुछ कपड़ा खरीदने, वहां पर ओनर बैठा है और वो मोबाइल पे लगा हुआ है, वो हल्का सा हिला भी नहीं, अपनी गद्दी पे बैठा, छोटू दिखाएगा, मैं तो बैठा हूं, हिला भी नहीं, जेस्चर जीरो, बॉडी लैंग्वेज नेगेटिव, है ना। ये दिस इज अ सॉर्ट ऑफ इंसल्टिंग थिंग। मैंने बहुत ज्यादा देखा है ना। प्रेजेंटेशन बड़ी विज़ा विज़, अगर वही, हाँ जी भाई साहब आइए प्लीज़, आइए इधर आइए, मैं क्या दिखा सकता हूँ आपको, बताइए कैसे आपकी मदद करें, पानी पीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है सर। लोग प्रेजेंटेशन भूल जाते हैं। आपको क्या लगता है इस वजह से सेल्स खराब होती है, डाउन होती है, खत्म हो जाती है, बंदा दोबारा, मैं तो कभी ना चढ़ूँ ऐसी दुकान पे, मैं तो ना जाऊँ, है ना। आपने खुद बता दिया अभी 2:2 का रेशो हो गया कि हम ऐसी दुकान पे चढ़ेंगे ही नहीं। सेल कहाँ से आएगी? अरे यार पहले तो बड़ी सेल आया करती थी, अब पता नहीं लोग आ ही नहीं रहे। प्रॉब्लम यहाँ है, मैं फिर से बता दूं,
बिजनेस ओनर में प्रॉब्लम यहाँ है सर, बिजनेस ओनर में प्रॉब्लम। ठीक है, हम सोच रहे हैं माल में प्रॉब्लम है, मेरे बेचने वाले लड़के में प्रॉब्लम है वहाँ पर भी बड़ी प्रॉब्लम यहाँ है। तो वापस आते हैं रेस्टोरेंट बिजनेस, प्रेजेंटेशन अगेन। आप खुद सोचिए कि एक साफ सुथरा रेस्टोरेंट बैठा है, आप रेस्टोरेंट में जाके बैठे हैं, एकदम साफ सुथरे किचन, प्रेजेंटेबल लोग हैं, बहुत अच्छे से वो ग्रीटिंग कर रहे हैं, प्रेजेंटेशन अच्छी है। और दूसरा सिनेरियो, टेबल गंदी पड़ी है, नीचे सामान गिरा पड़ा है, कहाँ पर जाएंगे? ऑफ कोर्स ऑप्शन 1 में जाएंगे हम। तो प्रेजेंटेशन। अब आते हैं दूसरे चीज़ पर। ठीक है, ट्रस्ट। ट्रस्ट, हम ट्रस्ट बिल्ड नहीं कर पाते, ट्रस्ट बिल्ड नहीं कर पाते। समझिए ट्रस्ट बिल्ड कैसे होगा। जैसे ऑनलाइन कोर्स की बात करें, एग्जांपल, कोई ABC कोच है, वो कोर्स बेचने की कोशिश कर रहे हैं, या तो वो खुद बेच रहे हैं या फिर वो अपनी टीम से बिकवा रहे हैं, दो ही तो सिनेरियो हैं। हाँ, हाँ। अब टीम क्या गलती कर रही है? टीम ना जल्दी में है, टीम जल्दी में है। क्यों? क्योंकि ABC सर ने कहा है कि भाई तेरे इस महीने के इतने टारगेट है, तुझे पूरा करना है। अब टीम जल्दी में है। जल्दी में जब बंदा होता है ना, वो पेलता है काम को, पेलता है। मतलब किसी अंकित ने देखा 5,000 का कोर्स, अरे अंकित सर मैं बता रहा हूँ ये आपके लिए बेस्ट है, उसके लिए वो बेस्ट है ही नहीं। अंकित को समझ में आ रहा है बेस्ट नहीं है, उसे समझ में आ रहा है बेस्ट नहीं है, फिर चिपकाने की कोशिश कर रहे हैं। तो सेलिंग की ना एक मैं बेसिक डेफिनेशन बताता हूँ। सेलिंग इज इक्वल टू सर्विंग। सेलिंग इज इक्वल टू सर्विंग। केवल सर्विंग, और कुछ करना ही नहीं है। हम लोग जिनके पास ना 40 साल का एक्सपीरियंस होता है, हम कंपनीज में जाते हैं अलग अलग, वहां पर हम यहाँ से शुरुआत करते हैं और लोग हिल जाते हैं कि अच्छा सर इस तरह तो हमने सोचा ही नहीं। आपको ना सर्व करना है सामने वाले को। मतलब अगर अंकित आया है कोर्स खरीदने, कोर्स के लिए कंसल्ट कर रहा है, और आपको लगता है कि अंकित के किसी काम का नहीं है, आप सामने से बोलो, अरे अंकित सर मैं आपको बताऊं, लेट मी टेल यू, लेट मी गाइड विद द प्रोसीजर, अंकित सर लेट मी टेल यू, दिस इज नॉट फॉर यू, ये आपके लिए राइट थिंग है ही नहीं। अंकित हिल जाएगा कि अरे यार ये क्या, कैसा आदमी है यार, ये अपनी चीज़ को मना कर रहा है कि हाँ सर मना कर रहा हूँ, क्योंकि आपके काम की चीज़ नहीं है। अगली बार अंकित को कुछ कोर्स चाहिए होगा, रिलेटेबल चीज़ चाहिए होगा, यार उसको कॉल करो, यार उस बंदे को कॉल करो। ज़बरदस्त आदमी का ट्रस्ट बिल्ड हो गया। ऐसा एक बार हुआ था, अभी शिवम सर और मैं गए थे, आई थिंक गोर सिटी मॉल में गए थे शायद, जब हम एक परफ्यूम लेने गए थे, आई थिंक ये एम्बियंस मॉल गए थे, आई थिंक गुड़गांव में। हाँ, एम्बियंस मॉल गुड़गांव के अंदर गए जी। तो परफ्यूम लेने गए हम कहीं ना कहीं। तो उन्होंने बहुत सारी वैरायटी दिखाई। मतलब मैंने पहला ज़िंदगी में कोई सेल्समैन देखा, वो कह रहा है कि सर आप ये प्रोडक्ट मत लो बिल्कुल भी। वाह, रीज़न क्या दिया उसने? उसने कहा कि सर ये एक्चुअल में आपके लिए बेटर नहीं रहेगा, क्योंकि आप जो चाह रहे हो कहीं ना कहीं। ओहो। उसने मतलब वो महंगा था, उसने सस्ता दिया मुझे, सस्ता दिया। कह रहे सर ये आपके लिए बेटर ही नहीं है। मैं क्या, अगर तेरी जगह कोई दूसरा सेल्समैन होता वो महंगा ही बेचता ना माल, महंगी चीज़ चिपकाता। भैया तुझे तो इंसेंटिव ही महंगे माल बेचने का ज़्यादा मिलेगा। सही बात है। मेरा दिमाग हिला उस दिन। मैं क्या यार क्या आदमी है। उसने कहा कि नहीं सर आप एक काम, आप टॉम फोर्ड ट्राई करो, टॉम फोर्ड में आपको ज़्यादा स्प्रे नहीं, केवल एक स्प्रे करना और काम हो जाएगा। क्या बात, क्या माइंडसेट है। मतलब मज़ा आ गया। तो मतलब सेल्स में ना भी करनी चाहिए, ना करनी चाहिए ना, ट्रस्ट बिल्ड करने के लिए। ट्रस्ट कैसे एक लोग कहते हैं कि सर नया बंदा हमारी दुकान पे चढ़ा, उसके साथ हम कैसे ट्रस्ट बिल्ड कर देंगे। बहुत आसान है, बहुत ही आसान है। सबसे पहला प्रोसीजर होता है रेपो बिल्ड करने का। कोई बंदा दुकान पे चढ़ा, इस टाइम हम रिटेल सेल्स की बात कर रहे हैं। अगर रिटेल सेल्स नहीं भी कर रहे, डीलर, डिस्ट्रीब्यूटर, नेटवर्क सेल, कैसी भी सेल्स कर रहे हो या फिर रिटेल सेल्स कर रहे हो, पहला प्रोसीजर है रेपो बिल्ड करने का। हम करते ही नहीं, हमारे लोग भूल जाते हैं। रेपो बिल्ड मतलब आप कि रेपो उसके साथ कैसी बिल्ड हुई है, मतलब आपका कनेक्शन उसके साथ कैसा बिल्ड हुआ है। दिस इज क्विंट एसेंशियल। ओके, मतलब आपके पास खड़े होने के बाद उसको कैसा फील हो रहा है, उसको कंफर्टेबल फील हो रहा है, उसको पॉजिटिव फील हो रहा है, वेरी इंपॉर्टेंट। और हमारा फोकस कहाँ है? अरे बस बेच दूं जल्दी से, फंड कैप्चर कर लूं जल्दी से, रिलेटेड है ना सर? प्रॉब्लम है। तो ट्रस्ट बिल्ड होगा रेपो बिल्डिंग से, ट्रस्ट बिल्ड होगा अथॉरिटी बिल्ड करके, ट्रस्ट बिल्ड होगा ना करके, ट्रस्ट बिल्ड होगा कंसल्टेटिव अप्रोच अपना के। एक होता है सेलिंग अप्रोच कि ये मोबाइल बेचना है, कार्तिक सर को कैसे ना कैसे करके चिपका दूं, और दूसरा है नहीं होगी जी, उससे होगी नहीं। आज शायद अब मैं बेच भी दूं, कल को सर को समझ में आ जाएगा कि यार ये बंदा चालू आइटम था, इसके पास जाना ही नहीं है। दूसरा तरीका है कंसल्टेटिव अप्रोच। मैं कंसल्ट करूं, कार्तिक सर आप मोबाइल लेना चाह रहे हैं, क्या मैं जान सकता हूं राइट नाउ आप कौन सा मोबाइल यूज कर रहे हैं? मुझे आप बता दीजिए। ऑडियंस से पूछ रहा हूं, शिवम सर से पूछ रहा हूं, आप सबसे पूछ रहा हूं, आपने मोबाइल लिया होगा स्टोर पे जाके, आज तक किसी बंदे ने पूछा क्या कि आप इस टाइम कौन सा मोबाइल यूज कर रहे हैं? कभी नहीं पूछा। 95% पीपल आर मेकिंग दिस मिस्टेक। 90% लोग ये पूछते हैं जाके कि आपको कौन सा मोबाइल लेना है, कौन सा मोबाइल, ये नहीं पूछते कि आप कौन सा चला रहे हो अभी। हाँ बिल्कुल नहीं पूछते।
जब आपको समझ में आ गया कि आप कौन सा चला रहा है, अब आपको उसका टेस्ट समझ में आने लग जाएगा। अब उसके बाद सेकंड क्वेश्चन राइट है कि क्या फीचर्स आप देख रहे हो। एक और बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है यहां पर कि क्या मैं जान सकता हूं आपके करंट फोन में क्या प्रॉब्लम आप फेस कर रहे हैं। पेन पॉइंट पकड़ लिया आपने उसका बंदे का। क्या बात, पेन पॉइंट पूछता ही नहीं कोई। 3 ऐसे क्वेश्चन क्या है कि जो अगर कोई भी प्रोडक्ट बेच रहा है, चाहे कोई दुकान वाला है, चाहे कोई कोर्स बेच रहा है, चाहे कुछ भी बेच रहा है, बिल्कुल। वो 3 क्वेश्चन है, बड़े इंटेलिजेंट क्वेश्चन है जो हर आदमी को पूछने ही चाहिए। बहुत बढ़िया। कौन से क्वेश्चन है वे? मैं 3 क्वेश्चन आज ना, मैं मछली पकड़ के नहीं देता, मैं मछली पकड़ना सिखा देता हूं। ठीक है, वो शायद बेस्ट रहेगा हमेशा के लिए, प्लीज। सस्टेनेबल ग्रोथ के लिए सभी की। जी। 3 कारण हो सकते हैं जिनकी वजह से क्वेश्चन पूछने हैं। पहला कारण, ठीक है, यू नीड टू नो द पेन ऑफ द कस्टमर। पेन, दर्द। दर्द। सर आप ये मोबाइल जो चेंज कर रहे हैं क्यों कर रहे हैं, क्या दिक्कत आ रही है आपको इसमें, ये है पेन। ठीक है, ठीक है। दूसरा कारण हो सकता है यू नीड टू नो द गेन ऑफ द कस्टमर। गेन, कि क्या आज मैं इसका बेनिफिट करा दूं, क्या क्या बेनिफिट आज मैं इसको दे दूं। गेन, इसको क्या दिक्कत आ रही है, क्या दिक्कत आ रही है, क्या है गेन, इसको मैं क्या बढ़ा दूं अपनी तरफ से, क्या दे दूं आज मैं इसको, मतलब कलेजा निकाल के बाहर रख दूं मैं, क्या मैं इसका फायदा करा दूं। पेन पहचानना है, गेन देना है। गेन देना है। ठीक है, ठीक है। और तीसरा, गेम चेंजर, कोई बात ही नहीं कर रहा इसके बारे में। तीसरा है डिजायर। हर किसी की ना डिजायर है आज के टाइम में। जी सर, मैं आईफोन यूज नहीं करता, बट अगर कोई 15 साल का, 20 साल का लड़का, मेरा बच्चा, मेरा 10 साल का लड़का है, कह रहा पापा आईफोन ला के दो मुझे, मैंने कहा क्यों चाहिए, बस मुझे आईफोन रखना है साथ में। राइट। देखिए, बिजनेसमैन यूज कर रहे हैं तो एक यूटिलिटी के हिसाब से यूज कर रहे हैं, पर जब बच्चे यूज कर रहे हैं ना, वो शो ऑफ के हिसाब से यूज कर रहे हैं। तो हर किसी की ना डिजायर है, अलग अलग डिजायर। एक बिजनेसमैन जब आईफोन यूज करेगा, उसकी डिजायर क्या है, उसकी डिजायर ये है कि यार मेरा डेटा लीक ना हो, मैं बिल्कुल कंसिस्टेंटली काम कर सकूं, सारा काम मेरा स्मूथ रहे, उसकी ये डिजायर है। विज 15 साल का लड़का जब आईफोन डिमांड कर रहा है, उसकी डिजायर क्या है कि भाई जब मैं निकलूं उसको हाथ में लेके, तो सामने वाली लड़की कहे कि यार क्या जच रहा है लड़का, कूल है। हाँ, उसकी डिजायर है। और डिजायर हमेशा सीक्रेट होती है। वो अपनी माँ को, अपने भाई को, किसी को नहीं बताएगा, चाहे वो बिजनेस ओनर भी हो, उसको 2 लाख का फोन लेना है, अपनी डिजायर नहीं बताएगा, सीक्रेट है। ना दुकानदार को, ना सामने सेल्स वाले को बताएगा, सीक्रेट है। और बर्निंग है, ज्वलनशील है सर, ज्वलनशील। आपने वो देखा होगा, कौन सी मूवी थी वो, कभी खुशी कभी गम थी, करीना कपूर, पू, उसका कैरेक्टर था पू ना। उसका डिजायर क्या, उसका एक डायलॉग है, अरे ये कौन बदतमीज था जिसने पू को मुड़ के नहीं देखा। मतलब इस साले की हिम्मत कैसे हुई, इसने पू को मुड़ के नहीं देखा। तो उसकी सीक्रेट बर्निंग डिजायर ये है कि जब पू निकले तो अगर साला तू मुड़ के नहीं देखा तो तू बेकार आदमी है। राइट। सीक्रेट बर्निंग डिजायर, हमें वो डिजायर जानने की जरूरत है एज अ सेल्स पर्सन, एज अ बिजनेस ओनर। कैसे जाने जाएंगे? एक तो क्वेश्चन आपको पता है बर्निंग डिजायर का, क्योंकि ये सबसे बड़ा पॉइंट एक्चुअल में। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। आईफोन, ठीक है जी, एक मल्टी ब्रांड शोरूम है, फोन का एग्जांपल चल रहा है तो फोन का एग्जांपल ले लेते हैं। सर किस तरह का फोन देख रहे हैं आप? हाँ, मैं इस तरह का फोन देख रहा हूं। अच्छा, तो आईफोन उसने बोला, लेट्स सपोज उसने बोला मुझे आईफोन लेना है। क्या मैं जान सकता हूं सर आईफोन ही क्यों लेना चाह रहे हैं आप? आईफोन ही क्यों लेना? आईफोन ही क्यों लेना? हाँ यार, मेरा ना एक्चुअली में ये यूटिलिटी है, ये है, ये है, ये है, ये कारण है। तो उसका डिजायर आपको समझ में आएगा। वो डिजायर कभी बताएगा नहीं कि मेरी ये डिजायर है। अच्छा, सोचो ना, जब पू तैयार होके निकली, उसकी, आप विमेन की बात कर लो। विमेन, जब मेन और वीमेन कहते हैं ना, मेन आर फ्रॉम मार्स एंड वीमेन आर फ्रॉम वीनस, अलग अलग ग्रह से आते हैं। क्या बात है ना, क्या बात दोनों बिल्कुल अलग ग्रह से आते हैं। मुझे तो 11 साल हो गए शादी को, तो मैं कह सकता हूं ये बात। आपसे बढ़िया कौन जानेगा वो। तो मेन आर फ्रॉम मार्स एंड वीमेन आर फ्रॉम वीनस, अलग अलग ग्रह, अलग अलग ग्रह से। तो जब एक मर्द, एक आदमी तैयार होके निकलता है ना, वो तैयार होके यूं निकलता है कि चलो यार कोट पहनो और चलते हैं यार बिंदास। बट जो एक औरत है, इसमें कुछ नेगेटिव पॉजिटिव नहीं है, मैं न्यूट्रल हूं। दंगे करवाओगे? ना, दंगे नहीं, मैं एकदम न्यूट्रल हूं। आपको भी घर जाना है। ये हमारा सॉर्टेड है। देखो, जो मैं यहां बोल रहा हूं वो मैं अपनी वाइफ को भी बोल रहा हूं, तो ठीक है। तो पर जब एक औरत है, जब वो तैयार होके निकली, उसकी सीक्रेट बर्निंग डिजायर कुछ और ही है। क्या हो सकती है डिजायर? पहली डिजायर कि ये जो लाल शिफॉन की जो भी वो होते हैं कपड़े के क्वालिटी, ये जो साड़ी मैंने पहनी है ना, ऐसी साड़ी पूरे उस महफिल में किसी की होनी नहीं चाहिए, वरना कत्ल कर दूंगी। एग्जाम्पल बता रहा हूं। राइट। दूसरा डिजायर, वहां पर जितनी भी मेरी सहेलियां हैं किटी में, सबसे बेहतरीन, सबसे टॉप क्लास मैं ही दिखनी चाहिए। राइट। तो ये सारी डिजायर हैं। और आदमी की वेटर से कपड़े मैच हो जाते हैं।
बिल्कुल, तब भी फर्क नहीं पड़ता। तो हमें बातों ही बातों में राइट क्वेश्चन पूछ के उनके डिजायर निकलवाने की जरूरत है। उनकी डिजायर समझ में आई, उनका पेन समझ में आया, और क्या हम उनको गेम दे सकते हैं, तो गेम चेंज हो जाएगा। हम गलती क्या कर रहे हैं, हम बेचना शुरू कर देते हैं। ठीक है, बहुत ही बढ़िया अंकित जी। कहीं ना कहीं आपने A to Z सारी सेल्स की भी प्रॉब्लम कर दी, कोई बिजनेस बढ़ाना चाहता है उसकी प्रॉब्लम सॉल्व कर दी, और जो नया बिजनेस शुरू कर रहा है वो कैसे बड़े लेवल पे ले जाएगा, आपने वो भी प्रॉब्लम सॉल्व कर दी। अंकित जी, अब मैं आपसे कुछ क्वेश्चन पूछना चाहता हूँ जी। ये तो क्वेश्चन थी, लेकिन अब मैं आपसे पूछूंगा रैपिड फायर। अब हम करने वाले एक रैपिड फायर राउंड। वाह। इसमें मैं आपसे कुछ वन लाइनर क्वेश्चन पूछूंगा। ओके। ठीक है, कुछ भी पूछ सकता हूँ, तो डायरेक्टली क्वेश्चंस निकालते हैं हम अपने। सर दंगे अब आप करवाओगे। अब तो आज तो नहीं। चलिए अंकित जी, तो रैपिड फायर के अंदर हमारे क्या होता है, हम वन लाइनर आपसे पूछेंगे। ठीक है, आपको एक लाइन में जवाब देना है, दूसरी लाइन ऐड होनी नहीं चाहिए, चाहे लोगों को मिसअंडरस्टैंडिंग हो, चाहे किसी को समझना है, लेकिन लाइन एक ही बोलनी है। एक लाइन, ठीक है। रेडी हो आप? करते हैं, देखते हैं। चलिए जी, सबसे बड़ी सेल्स मिथ क्या है जिसे लोग ब्लाइंडली फॉलो करते हैं? सबसे बड़ी सेल्स मिथ कि मैं इसको गंजे को कंघी बेच दूं, ये सबसे अच्छा काम है, ये सबसे बड़ी मिथ है। ठीक है। एसएमई ग्रोथ रोकने वाली सबसे बड़ी कॉमन गलती क्या है? सबसे बड़ी कॉमन गलती है कि लोग प्रोसेस और सिस्टम को फॉलो नहीं कर रहे हैं, वो बस धक्का पेल कर रहे हैं। ठीक है। सेल्स में ओवर हाइप टैक्टिक्स कौन सी है जो ज्यादातर फेल होती है? ओवर हाइप टैक्टिक्स सेल्स में सबसे बड़ी ओवर हाइप टैक्टिक ये है कि लोग ना परेशान कर रहे हैं, लोग कॉल पे कॉल कर रहे हैं फॉलो अप के लिए, और सामने से बंदा घोस्ट करना शुरू कर देता है। दिस इज द रॉन्ग टेक्निक। ठीक है। क्लाइंट अक्सर एडवाइस क्यों इग्नोर कर देते हैं? किसकी एडवाइस? मतलब क्लाइंट को अगर हम कोई एडवाइस दे रहे हैं, कोई एज एन सेल्स पर्सन, बढ़िया, वो बंदा अथॉरिटी मेंटेन नहीं कर पाया अपनी, और ट्रस्ट बिल्ड नहीं कर पाया, केवल इन दो कारण की वजह से। कोल्ड कॉलिंग अब भी इफेक्टिव है या आउटडेटेड मिथ बना गया? 100% इफेक्टिव है, मेरे सारे क्लाइंट यूज कर रहे हैं हमारे ऑनबोर्ड होने के बाद। अच्छा जी, क्या बात है। रिपीट कस्टमर्स लाना आसान है या नए ग्राहक एक्वायर करना? रिपीट कस्टमर पे और ज्यादा फोकस करना चाहिए, लोग फोकस ही नहीं करते हैं। ठीक है। प्राइस ऑब्जेक्शन हैंडल करना सबसे बड़ा चैलेंज क्यों है आज भी? चैलेंज यूं है कि सेलिंग की साइंस को इंप्लीमेंट ही नहीं करा, क्योंकि अगर इंप्लीमेंट कर लेते तो ऑब्जेक्शन आता ही नहीं। आउटसोर्सिंग में हिडन रिस्क क्या है जो ज्यादातर लोग नहीं जानते? हिडन रिस्क ये है, आपका डेटा लीक हो सकता है। एग्जाम्पल सबसे बड़ा है। सही बात है, बिल्कुल। हाई वैल्यू सेल और लो कॉस्ट वॉल्यूम क्या ज्यादा इफेक्टिव है? सस्टेनेबल मतलब हाई वैल्यू सेल मतलब हाई टिकट आपने कोई सेल्स करी जी, और एक है कि लो कॉस्ट में वॉल्यूम आपने बनाया जी, कि मतलब हाई टिकट है तो आप हाई टिकट पे फोकस करो, एक तरफ आप लो कॉस्ट का प्राइस है कहीं ना कहीं, लेकिन वॉल्यूम ज्यादा है। ऑलराइट, तो कौन सी सस्टेनेबल है? डिपेंड्स ऑन दी ब्रांड पर्सनालिटी। ब्रांड की पर्सनालिटी कैसी है? मास ब्रांड है तो वो लो वॉल्यूम करेगा, और अगर एक प्रीमियम ब्रांड है तो वो कम लोगों को बेचेगा, हाई टिकट बेच जाएगा। ठीक है। फास्ट स्केलिंग और लो एंड स्टडी ग्रोथ कौन ज्यादा प्रॉफिटेबल है? फास्ट स्केलिंग के चक्कर में ना अक्सर लोग मरते हैं। क्या बात है। आजकल आपने देखा होगा स्टार्टअप के साथ ऐसा ही हो रहा है। तो अंकित जी, ये तो राउंड हमारा खत्म हो गया, लेकिन हम आपको अभी नहीं छोड़ेंगे। अभी दिस और डैट का राउंड होगा, दोनों में से एक चूज करना है। अब तो आपने एक लाइन में जवाब दिया है, अब तो वो भी नहीं देना, अब आपको दो में से एक चूज करना है। अच्छा, आर यू रेडी? करिए सर। चलिए जी। फ्रेंचाइजी इजी पैसा देती है या फ्रेंचाइजी रनिंग ज्यादा टफ है? फ्रेंचाइजी इजी पैसा देती है अगर आपको बेचनी आती है फ्रेंचाइजी अपनी। ठीक है। वर्क फ्रॉम होम इज इक्वल टू प्रोडक्टिविटी बढ़ती है, सिर्फ मिथ है? मिथ है। ठीक है। मार्केट ट्रेंड्स ब्लाइंडली फॉलो करो या अपनी गट फीलिंग पे भरोसा करो? गट फीलिंग काम आती है। ठीक है। बिग लॉन्च इज इक्वल टू इंस्टेंट सक्सेस या स्मॉल कंसिस्टेंट एफर्ट ही रियल किंग है? स्मॉल कंसिस्टेंट एफर्ट ऑलवेज। ठीक है। सेल सिर्फ स्क्रिप्ट से होती है या पर्सनल कनेक्ट ज्यादा काम आता है? पर्सनल कनेक्ट ऑलवेज। एंटरप्रेन्योर कभी फेल नहीं होते या फेलियर ही रियल लर्निंग है? फेलियर ही रियल लर्निंग है। ब्रांडिंग एक्सपेंसिव है या स्मार्ट ब्रांडिंग लो बजट में भी पॉसिबल है? स्मार्ट ब्रांडिंग लो बजट में या खत्म बजट में भी पॉसिबल है। ठीक है। मेंटोर सब सॉल्यूशन देते हैं या सेल्फ लर्निंग ही सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग है? मेंटोर्स के बिना कुछ नहीं हो सकता। ओके। नंबर ही सक्सेस डिफाइन करता है या कस्टमर सेटिस्फैक्शन? सेटिस्फैक्शन एट द टॉप। क्या बात है। लक इज इक्वल टू 90% सक्सेस या स्ट्रेटेजी प्लस हार्डवर्क इज इक्वल टू रियल गेम चेंजर? स्ट्रैटेजी चाहिए और हार्डवर्क चाहिए। क्या बात है। ग्रेट अंकित जी, बहुत मजा आया। दिस और डैट में आपने लोगों के, मुझे लगता है, सारे क्वेश्चन क्लियर कर दिए और मुझे नहीं लगता अब लोगों के माइंड में कोई क्वेश्चन बचा है। लेकिन अगर कोई आज भी जीरो से बिजनेस करना चाहता है, उसको एक ऐसी टिप
जो आज तक आपने कभी ना दी हो, क्या देना चाहोगे? जीरो से बिजनेस करना, देखो मैंने भी जीरो से बिजनेस स्टार्ट किया, आपने भी एक टाइम पे जीरो से बिजनेस स्टार्ट किया। मैं जो बताना चाहता हूं इतने बिजनेस में फेल होने के बाद, वो ये है कि ना एक टिप अगर मैं दूं, दिल से दूं अगर, प्लीज। एक तो होता है सेल्फ बिलीफ, एक होता है लोग आप पर बिलीव नहीं कर रहे। मैं यहां तक कह दूंगा, शायद थोड़ा कंट्रोवर्शियल हो जाए, आपके माता पिता भी अगर आप पे बिलीव नहीं कर रहे तो इट्स ओके, इट्स टोटली ओके। क्यों? हो सकता है उनको बिजनेस का आइडिया ही ना हो सकता है बिजनेस उनके लिए एक नेगेटिव चीज हो सकता है उनके बुरे एक्सपीरियंसेस हो बिजनेस को लेकर, उनको लगता हो कि बिजनेस शुरू करेगा तो ये तो डूबेगा ही। आपका सेल्फ बिलीफ कैसा है वो आपको गेम को जिताएगा। क्या बात, सेल्फ बिलीफ इज द की। क्या बात अंकित जी। और मैं हमेशा कहता हूँ, मुझे ज़्यादातर टीम जब मुझे बताती है एक्चुअल कि जब मैं कोचिंग सेल करता हूँ अपनी स्पेशली, तो मेरी टीम कहती है सर हमें कहते हैं हमें पापा से पूछ के बताना है। तो मैं लोगों को यही कहता हूँ, मैं कि आपके पापा कितने टाइम से कार्तिक सर को फॉलो कर रहे हैं? मेरी टीम जब उन्हें कहती है कि अरे मेरे पापा तो फॉलो ही नहीं कर रहे, आप फॉलो कर रहे हो, तो आप जानते हो कार्तिक सर क्या सिखाते हैं, तो पापा को कैसे बताओगे आप? एब्सोल्युटली, क्या बात है, ऑब्जेक्शन हैंडलिंग, मजा आ गया। तो सीख गए लोग। हमें भी आपके साथ रह रह के असर तो आना शुरू हो ही गया। अरे अरे अरे, सो नाइस। अंकित जी जेन्युइनली मुझे बहुत मजा आया पॉडकास्ट सेशन के अंदर। मैंने अब तक जितने भी 7-8 पॉडकास्ट शूट किए हैं, स्पेशली एज एन ब्रांड बनाऊं के कहीं ना कहीं, मुझे सच में इस पॉडकास्ट सेशन के अंदर ज्यादा मजा आया जेन्युइनली। और ब्रांड बनाओ का ये एपिसोड आपको कैसे लगा आप भी मुझे कमेंट सेक्शन के अंदर बताइए। और अगर इस पॉडकास्ट के नीचे 1000 कमेंट आ गई तो भैया अंकित जी को हम दोबारा बुलाने वाले पार्ट 2 के। क्या बात है, तैयार हो अंकित जी? एक्साइटेड हूं। चलिए, सो गाइस थैंक यू सो मच। और पॉडकास्ट के अंदर सबसे बेस्ट एडवाइस आपको क्या लगी है, सबसे बेस्ट लर्निंग आपने क्या सीखी, वो भी कमेंट के अंदर बताइए। और अगले गेस्ट आप किन को चाहते हैं वो भी कमेंट के अंदर बताइए। सी यू इन दी नेक्स्ट पॉडकास्ट।